हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और ये जीडीपी की तरफ से है, ये एक मैसेज आया है जवाज़ात की तरफ से, और ये मैसेज आप लोगों को भी आया होगा। तो मैंने सोचा बाज़ दोस्त जो हैं वो पढ़ लेते हैं, बाज़ दोस्त जो हैं इसको नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर मैसेज डिलीट कर चुके हैं या किसी को समझ नहीं आई उसकी, तो वो इसको वीडियो को देख के अपना जो है मुश्किल वो आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, आप उस पर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंचे और आप उसको देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो आज की जो है वो है क्या। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक मैसेज आया है जीडीपी की तरफ से, ये जवाज़ात का ही एक इदारा है उसकी तरफ से मैसेज आया है। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर कोई बंदा गैर कानूनी है, इस कानून के बाद भी आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो कोई भी आप लोगों को देखता है या किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो इस नंबर पे कॉल करें, जवाज़ात वालों को, शुरता वालों को, तो वो आएंगे और फौरन आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो दोस्तों, इनका जो मैसेज है ये मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ, लेकिन आपके पास होगा ऑलरेडी, आप भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ लिल इब्लाग अनिल मुखालफा निज़ाम अल इकामा वल अमल व अमन अल हुदूद यरजिल इत्तिसाल अला रकम अल महुद 333 यानी 393। तो इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है द रिपोर्ट वायलेटर्स ऑफ रेजिडेंसी लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन काइंडली कॉल द यूनिफाइड नंबर 999। यानी कि ये क्योंकि खारजी लोग जो हैं वो तो कॉल करने से रहे, वो तो एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे या एक दूसरे को नहीं पकड़वाएंगे। ये खास तौर पे सऊदियों के लिए है, क्योंकि ये पैसे के बहुत ही पुजारी हैं, बहुत ही हवस है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे काम करने गए हैं, उनके पास आपका कोई मसला बन गया और उसको पता चल गया कि आप यहाँ पे इलीगल है, आपके पास इकामा नहीं है, या आपका कफील कोई और है और आप काम कहीं और कर रहे हैं, और या आपका इकामे का माना कुछ हो रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं, यानी कि इस तरह की जो सिचुएशन होगी, या किसी रिहाइश पे कोई बंदे रह रहे हैं काफी, ठीक है, उनमें से कोई इलीगल है और उनको पता है कि यहाँ पे इलीगल बंदे हैं, या कोई आपका कफील जो है उसको पता है कि ये बंदा इलीगल है, कोई पैसे लेने देने का चक्कर है आपके पास, या उसके पास आपके पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो इस तरह से अपनी जान छुड़ा सकता है कि वो शूरते को फोन करे 999 पे, यानी 999 पे, ठीक है। वो कॉल करेगा, जैसे ही वो कॉल करेगा शूरते वाले को, और शूरता वाला वो उससे वहाँ की लोकेशन पूछेगा भी कहाँ पे है ये, वो बंदा वहाँ पे जाएगा, उसी लोकेशन पे वो वहाँ से आपको पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। इसी बिना पे आपको जेल भी होगी और वहाँ पे आपको सजा और जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि आप कितने दिन यहाँ पे जेल में रहें, उसके बाद आप वहाँ पे वापस पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, जहाँ भी जिस कंट्री से भी आप ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला आ चुका है। और इन्होंने अखबार में शाया किया था, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं, इनके दौरान आप बाजार में ज्यादातर चेकिंग करें, कहीं पे नाकाबंदी कर लें, वहां पे चेक करें, या कहीं आगे पीछे किसी भी मकाम पे जाएं, होटल पे जाएं, वहां पे चेक कर लें, और किसी रिहाइश पे जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह ये एक बार पहले भी हुआ था और इन्होंने अब दोबारा ये काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहा हूं कि प्लीज अगर किसी का कोई मसला है तो वो हल कर ले और यहाँ से चले जाएं और न्यू वीजे पे आप आ जाएं, तो आपके लिए बेहतरी होगी, ठीक है। अगर कोई बंदा अभी भी रिस्क ले रहा है कि मैं नहीं जाता, यहाँ पे सेम पहले जैसा ही मसला होगा, कोई काम नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक दोस्त जो सऊदी हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछा है, वो कहते हैं कि इस ईद के बाद टाइम खत्म हो जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप चले जाए। अगर कफील का कोई मसला है तो कफील से डायरेक्टली बात कर ले कि प्लीज हमें जाने दें,
ہمیں یہاں سے اس مسئلے میں ہمارا مشکلات ہو رہی ہے، ہمیں یہاں سے جانے دیں، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم آ جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں یہ بہت زیادہ رحم دل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں، ابھی بھی 5 سے 6 دن باقی ہیں تقریباً، تو اسی دوران بھی آپ جا سکتے ہیں، آؤٹ پاس بنوائیں، اپنا خروج لگوائیں اور یہاں سے چلے جائیں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہی فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے، تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ، تو مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ۔